प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में ये मिल ही जाता है आपको पूछने को, कोई एक भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो ये क्या होती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर हमारे पास गुड y है तो नीचे गुड x होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। दैट मीन्स अगर हमें गुड x का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें गुड y को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से हमारा पीपीसी कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। हम सेम टाइम पर दोनों कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो बताता है, ये पोटेंशियल लेवल बताता है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो तो दिस इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप इससे बियॉन्ड, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में मैं अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहा हूं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा हूं, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं। अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरी का कम करना पड़ेगा। इसलिए ही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सॉरी। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये y एक्सिस, ये x 0, सॉरी, गुड x। अब पीपीसी ऑलवेज, यहां पर सी कर लेंगे, पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। अब ओरिजिन की तरफ कनकेव होने का कारण क्या होता है, MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी क्या होता है, कनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव का मतलब क्या होता है, ये कर्व हमेशा ऐसे बाहर को निकला होगा। अब इसकी कनकेविटी का रीजन क्या होता है, ये कनकेव होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि लॉस ऑफ गुड y अपॉन गेन ऑफ गुड x। ये जो रेशियो निकला है, ये रेशियो इंक्रीजिंग है। जब तक ये रेशियो इंक्रीजिंग होगा, हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या रहने वाला है, कनकेव रहने वाला है। तो ये दो प्रॉपर्टीज, पहला पीपीसी इज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि सेम टाइम पर हम दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर मुझे गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव का मतलब ये कर्व हमेशा ऐसे बाहर को होगा, और कनकेव का इसका कारण होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, इसमें फिर एक टॉपिक हम समझते हैं नेक्स्ट। ये देखो, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन resources on PPC। अगर हमारे रिसोर्सेज चेंज होते हैं तो पीपीसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 1, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब हम दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा करेंगे। रीजन बीइंग हमारे पास मटेरियल ज्यादा है, लैंड ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रोडक्शन पहले से ज्यादा आएगा। यहां पर हम गुड वाई लिखते हैं, नीचे गुड एक्स। ये ए बी एक हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है। अब जब रिसोर्सेज हमारे बढ़ गए तो पॉसिबिलिटीज बढ़ गई, हम दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा करेंगे, तो A1 B1 ऐसे में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन भी पहले से ज्यादा होगा, प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगा तो पीपीसी क्या हो जाएगा हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। तो ये पहला टॉपिक है, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएं। दूसरा, अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएं तो क्या होगा, ये पॉज करके नोट कर लेना, दूसरा टॉपिक मैं इसमें बताता हूं। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा भाई, रिसोर्सेज कम हो गए, हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने का मतलब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। गुड वाई और यहां पर गुड एक्स, ये हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था ए बी। अब क्या हुआ, रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। यानी कि अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज कम होंगे तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन रिसोर्सेज, कि अगर रिसोर्सेज चेंज होते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट एक और इंपैक्ट पढ़ते हैं हम इसमें। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसमें देखो दो अलग अलग चीजें आती हैं। एक चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, कि भाई हमारी टेक्निक किसके लिए चेंज हो रही है, गुड एक्स के लिए। दूसरा, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। एक सिचुएशन में क्या देखेंगे हम कि गुड एक्स के लिए टेक्निक चेंज हो रही है, और दूसरे सिचुएशन में क्या देखेंगे हम, गुड वाई के लिए चेंज हो रही है टेक्निक। नॉर्मली जब हम टेक्निक चेंज की बात करेंगे ऑब्वियसली हम सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, किस चीज की, कि भाई इंप्रूवमेंट हो सकता है, कहीं पर टेक्निक इंप्रूव ना हो रही हो, ऑब्सोलीट हो रही हो, तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर इंप्रूवमेंट होगा तो क्या देखना है हमने, अगर गुड एक्स की टेक्निक इंप्रूव हो जाएगी तो क्या होगा, जिस कमोडिटी की टेक्निक इंप्रूव हो जाएगी उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा विद सेम रिसोर्सेस, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। सिमिलर स्टोरी रहने वाली है वाई के साथ। अगर गुड वाई की टेक्निक चेंज होगी तो किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा वाई का।
एक्स के प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं आएगा। जब एक्स के लिए टेक्निक चेंज हो रही है तो सिर्फ एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वाई के लिए चेंज हो रही है तो सिर्फ वाई का प्रोडक्शन चेंज होगा। हम सिर्फ अभी एक का समझते हैं जरा, अगर चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन गुड एक्स हो जाए तो क्या होगा। चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, मतलब कि गुड एक्स के प्रोडक्शन के जो टेक्निक थी वो इंप्रूव हो गई है, तो इसके प्रोडक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है देखते हैं जरा हम। ये हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है ए बी। अब हुआ क्या, गुड एक्स के लिए टेक्निक जो है वो इंप्रूव हो गई। जब गुड एक्स की टेक्निक इंप्रूव हुई है तो गुड एक्स का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगा और गुड वाई के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा जो पीपीसी कर्व होगा वो यहां से ऐसे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर रोटेट हो जाएगा राइटवर्ड। अगर x के लिए टेक्निक इंप्रूव हो गई तो x का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगा, y की टेक्निक में कोई चेंज नहीं आया तो y का प्रोडक्शन तो उतना ही रहने वाला है, उसको हमने चेंज नहीं किया। x की टेक्निक इंप्रूव हुई है तो x का प्रोडक्शन बढ़ गया, और x का प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, x का जो हमारा पीपीसी कर्व है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा अलोंग x एक्सिस। इसको बोलते हैं रोटेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, रोटेशन। रोटेशन सिर्फ एक एक्सिस पर होता है, जब दोनों एक्सिस पर चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे शिफ्ट, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्टवर्ड। जब एक एक्सिस पर चेंज हो रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर चेंज हो चाहे वाई एक्सिस पर चेंज होगा, तो हम उसको बोलेंगे रोटेशन। तो सिमिलर आपने गुड वाई का खुद करना है। अगर गुड वाई की टेक्निक चेंज हो जाएगी तो गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एक्स का प्रोडक्शन उतना ही रहने वाला है। इसमें ही तीसरा कंसेप्ट आता है कि अगर इंप्रूवमेंट हो जाए टेक्निक ऑफ बोथ, इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ बोथ, इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ, दोनों के प्रोडक्शन टेक्निक में इंप्रूवमेंट आ जाए, अगर ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आ जाए तो क्या होगा। अब जब दोनों के लिए प्रोडक्शन टेक्निक इंप्रूव हो रही तो दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कहां चले जाएगा, बताइए, वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। सपोज टू बी ये इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब टेक्निक चेंज हो गई, टेक्निक चेंज हुई तो एक गुड एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ गया और गुड वाई का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, और ऐसे में हमारा पीपीसी क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज इंपैक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर गुड एक्स का चेंज होता है तो सिर्फ गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट वाई के लिए आएगी तो सिर्फ वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, दोनों के लिए इंप्रूवमेंट होगी तो दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नाउ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से करेंगे हम, कुछ कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। चलो इससे पहले हम ये करेंगे फिर इसको डिस्कस करेंगे। गुड वाई, गुड एक्स, ये ब्लैक कलर में ए बी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, सी पॉइंट दे देते हैं, एक डी पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट ई तो दिख नहीं रहा है, एक पॉइंट ई दे देते हैं अंदर, एक पॉइंट एफ कर देते हैं। देखते हैं जरा, अब इस डायग्राम में ए बी एक पीपीसी कर्व है, कुछ कॉम्बिनेशन मैंने दिखा दिए, एक कॉम्बिनेशन मैं दिखा रहा हूं जो कि पीपीसी कर्व से बाहर है, एक कॉम्बिनेशन मैंने पीपीसी कर्व के अंदर दिखा दिया, दो कॉम्बिनेशन मैं पीपीसी कर्व के ऊपर बता रहा हूं। तो देखो ये क्या हुआ, ये चाहे ए सी डी बी, ये जो कॉम्बिनेशन है
ये सारे किसके ऊपर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, तो इनको बोलते हैं हम अटेनेबल एंड fuller utilization of resources, fuller and efficient utilization। समझ में आ रही है बात? अगर कोई कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, एग्जैक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, तो वो अटेनेबल है। अटेनेबल मतलब ये हम अचीव कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ के साथ ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, यहां कोई वेस्टेज नहीं हो रही है। अच्छा, अब एक कॉम्बिनेशन हमने ले लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, तो भाई ये अटेनेबल तो है, अटेनेबल तो है, बट ये क्या शो कर रहा है, बट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि हम अपने रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन हमने बाहर लिख लिया, तो ये नॉन अटेनेबल हो गया, नॉन अटेनेबल। भाई हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने नहीं है जितने हम प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन अटेनेबल। यानी कि जो पीपीसी के ऊपर है वो अटेनेबल है, फुलर यूटिलाइजेशन। पीपीसी के अंदर है तो अटेनेबल तो है, बट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और अगर पीपीसी से बाहर चले गया तो ये नॉन अटेनेबल है, हम ये चीज प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन। इसी के बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है क्या, डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपीसी कर्व? क्या प्रोडक्शन पीपीसी कर्व के ऊपर ही होता है? तो आंसर इज पीपीसी कर्व के ऊपर भी होगा, यस, और उसके अंडर भी होगा। अगर आप पीपीसी कर्व के ऊपर कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो दैट मीन्स रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। अगर आप पीपीसी कर्व के ऊपर कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हो। और अगर आप पीपीसी कर्व के अंडर कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो भाई, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज। यही बात मैंने आपको पीछे एग्जांपल में पीछे समझाया आपको, जो अटेनेबल नॉन अटेनेबल वाले केसेस। तो इसी के साथ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चैप्टर खत्म होता है। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।